बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं आपके साथ चिकन कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हमारे कोफ्ते रेडी होंगे। इसके अलावा ये कि इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा मुलायम और जनाब बहुत ज़्यादा खुशबूदार इसकी ग्रेवी रेडी होगी। बिस्मिल्लाह करते हैं और जनाब रेसिपी की तरफ आते हैं। 3 पाव मैंने ले लिया है चिकन। चिकन हम बोनलेस यूज़ करेंगे। चिकन के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं और चिकन को अच्छे से वॉश करके एक टोकरी में रख दिया ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब जनाब एक बाउल में हमने चिकन को डाल दिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज़ों को हमने मोटा मोटा काट लिया है। प्याज इसमें ऐड करेंगे और 10 से 15 हमने सब्ज़ मिर्च ली हैं, उनकी टेल हमने उतार दिया। सब्ज़ मिर्च भी इसमें ऐड कर देंगे। चिकन को हम सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। इधर एक मसाला रेडी करते हैं। एक मिक्सर रेडी करेंगे। हाफ कटोरी मैंने दही की ली है। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हम हल्दी का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च और जनाब 1 टीस्पून ही पिसा सूखा धनिया। ये सारी चीज़ें हमने दही में ऐड की हैं। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और एक साइड पर रख देंगे। अब जनाब हमने कीमा जो है इसे अच्छे से तरीके से हमने बारीक मशीन में से 2 बार पसवा लिया है। 1 टेबलस्पून हम इसमें सुरख मिर्च चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें पिसी सुरख मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून नमक का ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून हम इसमें दरदरा सा ज़ीरा ऐड करेंगे और जनाब लहसुन पाउडर हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे और ब्रेड क्रम्स हमने इसमें ऐड करने हैं 4 टेबलस्पून मैं इस टाइम पर ऐड करूंगी। अगर आपको पतला लगे आप मज़ीद इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। हाफ टीस्पून हमने इसमें हल्दी की ऐड कर दी है अच्छे कलर के लिए। 2 टेबलस्पून हमने इसमें सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्सिंग के दौरान अगर आपको लगे कि आपका ये मिक्सचर पतला है तो आप ब्रेड क्रम्स मज़ीद ऐड कर सकते हैं, बट मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ही ऐड किए थे। चिकन बड़ा ही अच्छा सा मुलायम इस टाइम पर हो चुका है। बड़ी ज़बरदस्त इसकी डो की तरह का ये हो चुका है, लेकिन आपने ज़्यादा टाइट नहीं करना, नॉर्मल सा आपने सारे मिक्सचर को करना है। ये देखें इस टाइम पर हमने कोफ्ते रेडी करने हैं। मतलब ये आप अगर छोटे कोफ्ते बनाना चाहते हैं आप थोड़ा चिकन ले लें। जिस साइज़ के आपको कोफ्ते पसंद हैं उसी साइज़ के आपने सारे कोफ्ते जो हैं हाथ में इस तरह से पकड़ने और प्यारे प्यारे से आपने बॉल्स बना लेने हैं। 1 बाय 1 हम कोफ्तों को बनाते जाएंगे और एक प्लेट में स्टार्ट में रख देंगे। ये देखें इस टाइम पर कोफ्ते जो हैं 1 बाय 1 मैं बनाती गई और ये एक प्लेट में सारे कोफ्ते मैंने बनाकर रख लिए हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड करना है। ऑयल को हमने गर्म करना है। गर्म होने के बाद जनाब हम इसमें 1 बाय 1 सारे कोफ्ते डालते जाएंगे। कोफ्तों को हमने उस टाइम तक नहीं चेंज करना है जब तक हमें पता ना हो कि हमारे कोफ्तों की एक साइड का कलर चेंज हो चुका है। बार बार आपने कोफ्तों के अंदर चम्मच नहीं हिलाना है वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। जब कोफ्तों का कलर चेंज हो जाए, कोफ्ते एक जगह पर ठहर जाए, आपको पता हो कोफ्ते नहीं टूटेंगे, हल्की आग पर 5 मिनट के लिए आपने कोफ्तों को पकने के लिए रख देना है। इधर जनाब मैंने जस्ट हाफ कप ले लिया है ऑयल। इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। मैंने ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि अगर हम ब्लेंडर जार में डालकर प्याज़ों को ब्लेंड करेंगे इससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी रेडी होगी। प्याज़ों को हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। इधर जनाब थोड़ी देर के बाद जब कोफ्ते आपके अच्छे से पक जाएं, तेज़ आग करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। कोफ्ते जब हमारे रेडी हो जाएंगे, इनके अंदर से ऑयल तेज़ा करने से निकल जाएगा तो हम कोफ्तों को निकाल देंगे जैसे ही हमारे कोफ्ते रेडी होंगे। इस टाइम पर कोफ्ते जो हैं बड़े ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी। इधर जनाब हमारा प्याज पक रहा है और प्याज़ों को हमने इतना अच्छा फ्राई करना है कि इनके अंदर पानी बिल्कुल भी ना रहे और हल्का सा प्याज़ों का कलर चेंज हो जाए। जैसे ही आपको लगे कि आपके प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट की भी हमने 3 से 4 मिनट तक भुनाई करनी है। इसमें अब मसाले के अंदर जनाब हम ऑयल ऐड करेंगे, जो कि कोफ्तों का हमने फ्राई किया हुआ ऑयल लिया था, क्योंकि स्टार्ट में मैंने जस्ट हाफ कप ऑयल ऐड किया था। ऑयल इसमें कम था, इसीलिए इस टाइम पर मैंने मज़ीद इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। मसाले की हम बुनाई कर रहे हैं। ये दही वाला मिक्सचर है जो कि मैंने स्टार्ट में बना कर रखा था, यह हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि दही वाला मिक्सचर जो मैंने स्टार्ट में बनाया था इससे हमारा मसाला बहुत ज़्यादा दानेदार और खुशबूदार बनेगा और इजी बनेगा। अब जनाब इसमें हमने दही वाला मिक्सचर ऐड किया। चम्मच को मुसलसल हिलाएंगे, क्योंकि अगर हमने चम्मच को ना हिलाया तो दही की गुठलियाँ बन सकती हैं। आग को हल्का रखते हैं जब दही ऐड करते हैं। ये देखें इस टाइम पर मैं इसकी भुनाई करती गई हूँ। ऑयल अच्छा सा नज़र आने लग गया। दही जो है उसके अंदर जितना पानी था वो सारा पानी खुश्क हो चुका है। इस टाइम पर जनाब मेरा ये मसाला जो है बड़ा ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा रेडी हो चुका है। कोफ्ते हमने फ्राई करके एक प्लेट में निकाले थे, सारे कोफ्ते हम इसमें ऐड कर देंगे और बिल्कुल सॉफ्ट हाथों के साथ इस टाइम पर हम इसमें चम्मच हिलाएंगे। 3 से 4 मिनट तक हल्की हल्की हम इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि ये मसाला जो है इसका फ्लेवर हमारे कोफ्तों में आ जाए। अब जनाब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अगर आपको कम शोरबे वाले कोफ्ते पसंद है तो आप थोड़ा पानी ऐड करें, बट मैं शोरबे वाले कोफ्ते बना रही हूँ इसीलिए मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी ऐड किया है। 10 से 15 मिनट के लिए हमने कोफ्तों को पकने के लिए छोड़ देना है। अब जनाब हमारे कोफ्ते पक रहे थे। अब इसमें कोफ्ते बड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, इसके ऊपर ऑयल नहीं आया। इस टाइम पर मैंने चूल्हे को बिल्कुल हल्का कर दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा हाफ टी स्पून गर्म मसाला ऐड करूँगी और
बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करूँगी। चूल्हे की आग को बंद कर देंगे और जनाब हमने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और ढक्कन इसका 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारे कोफ्ते जो हैं बड़े ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। आप इस शोरबे का कलर देखें, आप जितना मसाला बनाना चाहते हैं आप उसी हिसाब से बना लीजिएगा। और जनाब यकीन करें बहुत टेस्टी रेसिपी बनी है। आपने ये कोफ्तों की रेसिपी, चिकन कोफ्ते जो हैं, आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और जनाब मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये देखें, आप कोफ्तों का कलर देखें कितना ज़बरदस्त है, इसके शोरबे का कलर देखें और कोफ्ते यकीन करें मलाई की तरह सॉफ्ट हुए थे। आपने रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी, आप भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें और अल्लाह हाफिज़।